हेलो। हेलो प्यारे, जैसा कि हम लोग पिछला क्लास में 90 डिग्री से ज़्यादा 90 डिग्री से ज़्यादा का मान निकालने के लिए सीख रहे थे। उसमें क्वाड्रेंट के सहायता से देखे थे किस क्वाड्रेंट में कितना डिग्री का मान होता है। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखते हैं कि 90 डिग्री से कम, सेकेंड में 90 डिग्री से ज़्यादा, या 180 से कम, और थर्ड में 180 से ज़्यादा या 270 से कम, फोर्थ में 270 से ज़्यादा और 360 से कम। और 360 से जब ज़्यादा हुआ था चल गया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एक्स डैश वाई हम लोग सीख चुके थे पिछला क्लास में। आज हम लोग एक एक करके इसका डायग्राम देखते हैं। चलिए देखिए, इसमें बताया गया था कि माइनस थीटा 90 प्लस माइनस थीटा 180 प्लस माइनस थीटा 270 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा, इतना सारा एंगल बताएगा। इससे ज़्यादा या कम, जैसे 90 से ज़्यादा या कम, 180 से ज़्यादा या कम, 270 से ज़्यादा या कम, या 360 डिग्री ए माइनस प्लस माइनस थीटा से, यानी कि 360 से ज़्यादा या कम। इसके लिए हम लोग देखे थे कि इसमें नो चेंज हो रहा था, इसमें चेंज, इसमें हुआ था नो चेंज, इसमें था चेंज, इसमें था नो चेंज, ये बताया गया था। यहाँ पर देखे थे कि 90 डिग्री में अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो ये होता था नो चेंज, और 90 डिग्री में ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है चेंज। ये हम लोग सीखे। तो इसका एक एक करके पूरा मान निकालते हैं, उसके बाद इसका एग्जाम्पल बहुत सारा चलेगा, उसके बाद जो एक्सरसाइज है वो बनाएंगे, तो उसके बाद इन सब समझ में आएगा। और जो अगर इसका पिछला क्लास नहीं देखे हैं, हम लोग पिछला क्लास देख लें, उसके बाद ही क्लास देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए, एंगल में रहेगा माइनस थीटा, इसे एंगल में माइनस थीटा दिया हुआ है, तो इसमें बोला गया था कि जो होता है नो चेंज। और इसमें ये जो माइनस थीटा है ये चला जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट, जैसे माइनस थीटा नेगेटिव जो एंगल था इस क्वाड्रेंट में जा रहा था माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, माइनस थीटा जो था फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा था। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बताया गया था कोस और सेक जो होता है पॉजिटिव होता है, और अदरवाइज जो बचता था नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर नो चेंज, और इसमें कोस और सेक का जो वैल्यू आता है, कोस और सेक का जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव होगा, और बाकी जो अदरवाइज बच रहा है अदरवाइज वो नेगेटिव होता है। कोस और सेक दोनों का मान फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और अदरवाइज नेगेटिव। तो जब भी एंगल में माइनस रहेगा तो वहाँ पर जो भी फंक्शन रहेगा, अगर कोस है तो कोस रहेगा, साइन है तो साइन रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा, लेकिन इसमें कोस और सेक का जो मान है ना पॉजिटिव, और अदरवाइज जो बचेगा नेगेटिव। देखिए, इसमें जैसे रहेगा साइन माइनस थीटा,
कोस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, इस तरह से मान दिया हुआ है। इधर लिख देते हैं कोसेक माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, कोट माइनस थीटा। देखिए जो लोग पिछला क्लास नहीं देखेंगे उसको देख लेंगे। लेक्चर फर्स्ट में ये सब मान बताया गया है, कौन सा डिग्री जो है कितना डिग्री से ज़्यादा कितना से कम किस क्वाड्रेंट में होता है। आज हम लोग उसी को एक एक करके यहाँ पर सीखते हैं। जैसे माइनस थीटा, तो माइनस जो था फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा था, जो भी माइनस का मान है जिससे मान लिया यहाँ पर दिया गया था, जब एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग चलते हैं तो एंगल पॉजिटिव बनता था, और क्लॉकवाइज में चलते हैं तो एंगल क्या होता है, नेगेटिव बनता है। तो इधर जब एंटी क्लॉकवाइज में चल रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज में तो पॉजिटिव बना था और क्लॉकवाइज में चल रहे थे नेगेटिव। इसको बोला गया था कि माइनस जब भी रहेगा तो उसको किस क्वाड्रेंट में लेना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक का मान पॉजिटिव होता है, बाकी जो अदरवाइज बचता है वो नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक का मान पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। तो यहाँ पर जब भी माइनस रहेगा तो माइनस के लिए क्या होता है, नो चेंज। तो नो चेंज हो रहा है तो साइन है तो साइन रहेगा, कोस है कोस से रह जाएगा, टेन है टेन रह जाएगा, कोसेक है कोसेक ही रहेगा, सेक है सेक रहेगा, कोट है कोट ही रहेगा। यानी कि फंक्शन जो दिया गया है ये फंक्शन चेंज नहीं होगा। साइन साइन रहेगा, कोस का मान कोस में रहेगा, टेन का मान टेन में रहेगा, सेक का मान सेक में ही रहेगा, कोट का मान जो है कोट में ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कोस और सेक का जो मान आएगा ये पॉजिटिव होता है, बाकी जो बच गया नेगेटिव होगा। तो कोस और सेक का मान प्लस में आएगा, तो कोस का मान जो आएगा ये प्लस में बचेगा, और बाकी जो बच गया है सब होगा माइनस में। कोस और सेक पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक का मान पॉजिटिव होता है और बाकी जितना भी बचता है सब माइनस होता है। जब भी माइनस में रहेगा एंगल माइनस में दिया हुआ रहेगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में नो जो हो गया माइनस में जब रहेगा तो नो चेंज हो गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो बताया गया था कोस और सेक पॉजिटिव और बाकी जो बच गया से नेगेटिव होता है। तो एक एक करके इस तरह से हम डायग्राम तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हो गया कि जब एंगल में, यानी कि एंगल लिखा गया यहाँ पर कि माइनस में रहेगा उसके लिए लिखा गया। तो जब एंगल माइनस में रहेगा तो उसमें कोस और सेक पॉजिटिव और बाकी जो बच रहा है नेगेटिव रहेगा। लेकिन इसमें फंक्शन जो होता है वो नो चेंज होता है। अगर यहाँ पर साइन है तो उसका मान साइन में रहेगा, कोसेक है कोसेक में ही रहेगा, कोस है कोस में ही रहेगा, सेक है सेक में ही रहेगा, टेन है टेन में ही रहेगा, कोट है कोट में ही रहेगा। लेकिन इस क्वाड्रेंट में यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में होता था कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी जो बच गया से नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर कोस और सेक का मान जो है ये पॉजिटिव आएगा और बाकी जितना भी बचा है वो नेगेटिव आएगा। इसका एग्जाम्पल भी हम लोग करके देखेंगे कि इसे देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पर आएगा साइन माइनस में साइन डिग्री, ठीक है, साइन माइनस में साइन डिग्री। तो यहाँ पर बोल रहा है कि माइनस जब रहेगा तो ये तो नो चेंज होता है, यानी कि साइन है तो ये साइन रहेगा, जो भी थीटा की जगह पर दिया हुआ है साइन, जो भी थीटा की जगह पर रहेगा उसको लिखेंगे। लेकिन इसमें बोला है कि कोस और सेक पॉजिटिव होता है, तो कोस और सेक पॉजिटिव होता है, उसका जो मान आता है वो पॉजिटिव होता है। लेकिन यहाँ पर साइन है इसलिए साइन का जो मान आएगा वो किसमें आएगा, नेगेटिव होगा, और माइनस और जो इसका मान होता है उसको लिखेंगे साइन साइन का मान √3/2। इसे हम लोग 10th क्लास में सीख चुके हैं। देखिए एक बार और, जब भी माइनस में दिया हुआ रहेगा इसको हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में लेते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक का मान पॉजिटिव होता है और बाकी जितना भी बचता है नेगेटिव। और यहाँ पर फंक्शन जो है नो चेंज, यानी कि साइन है साइन रहेगा, कोसेक है कोसेक ही रहेगा, कोस है कोस ही रहेगा, सेक है सेक ही रहेगा, टेन है टेन ही रहेगा, कोट है कोट ही रहेगा। लेकिन इसमें कोस और सेक पॉजिटिव होता है, कोस और सेक का जो वैल्यू आता है, ठीक है, कोस माइनस थीटा रहेगा तो प्लस में आएगा, और सेक रहेगा तो उसका भी मान प्लस में आएगा, बाकी जितना बचेगा सब माइनस में, ठीक है। एक एग्जाम्पल लिया गया, एक और देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर, इससे यहाँ पर सेक दे देगा 45 डिग्री रहेगा लेकिन माइनस में रहेगा, सेक है। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया -45 डिग्री। तो यहाँ पर बोला गया कि जब भी माइनस रहेगा तो इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में लेना है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक का जो मान आता है पॉजिटिव होता है। जैसे सेक है तो इसका मान तो पॉजिटिव ही रहेगा,
और यहाँ पर बोला है कि माइनस में रहता है तो क्या होता है नो चेंज, यानी कि सेक है तो सेक ही रहेगा। तो यहाँ बताइए सेक 45 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √2, ठीक है। तो सेक -45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो √2 होता है, और साइन -60 डिग्री का जो मान होगा माइनस में √3/2। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। कोई भी एग्जाम्पल लेकर के आप लोग देख सकते हैं, इसको बना सकते हैं। इसे एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। इधर देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है 10 माइनस में 45 डिग्री दिया हुआ है। पिछला क्लास में भी इसका एग्जाम्पल लिए थे, इनसे एक बार देखिए। यहाँ पर माइनस है, माइनस में नो चेंज, 10 है, 10 ही रह जाएगा, जो भी थीटा की जगह पड़ेगा उसको लिखना है। इसमें बोला जाएगा कि कोस और सेक का मान पॉजिटिव होता है, अदरवाइज नेगेटिव होता है। तो कोस और सेक पॉजिटिव होता है, कोस सेक का पॉजिटिव होता है मान, बाकी जो बच गया नेगेटिव। तो यहाँ कोस और सेक नहीं है, 10 है, इसलिए इसका मान जो है नेगेटिव होगा। तो -45 का जो वैल्यू होता है 10 में 1 होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए। उसके बाद 90 प्लस 90 माइनस 180 प्लस 180 माइनस 270 प्लस 270 माइनस 360 प्लस 360 माइनस। हर एक के लिए हम लोग एक एक करके ऐसा सीखेंगे। स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए, इसको हटाए, चलिए इसको हटा। यहाँ पर देखते हैं 90 प्लस, पहले माइनस के लिए देख लेते हैं। 90 माइनस ये एंगल में दिया हुआ है, तो जब 90 माइनस थीटा रहेगा जब 90 माइनस थीटा रहेगा, एंगल में दिया हुआ एंगल में 90 माइनस थीटा रहेगा, तो इसमें जो होता है क्या होता है चेंज होता है। चेंज बताया गया है। साइन जो रहेगा कोस में चेंज होगा, कोस रहेगा साइन में चेंज होगा, टेन कोट में और कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, बता दिया गया है। और 90 माइनस जो थीटा है चेंज होता है, और इसमें जो होता है और पॉजिटिव होता है। इसमें जितना भी फंक्शन दिया हुआ है और पॉजिटिव होता है। जैसे देखिए हम लोग सीख रहे थे कि क्वाड्रेंट बनाया गया था कि फर्स्ट वन 90 माइनस थीटा है, तो 90 से जो कम मान होता है किस क्वाड्रेंट में जाता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताया गया था कि जितना भी फंक्शन होता है सब होता है पॉजिटिव। अब रहेगा एंगल में दिया हुआ रहेगा 90 प्लस में थीटा, एंगल में कितना रहेगा 90 प्लस थीटा। तो यहाँ पर ये तो चेंज होगा ही होगा, 90 है, ऐसे 90 में विषम संख्या से गुना कर रहे थे तो क्या होता है चेंज होता है। तो चेंज होगा, चेंज किस में होगा अभी बताने की जरूरत नहीं है। ये होगा 90 प्लस थीटा रहेगा, तो चेंज होता है। चेंज किस में होता है बता दिया गया है। अब इस जो हो गया किस क्वाड्रेंट में जा रहा था, 90 इस पर कौन था वाई एक्सिस पर, इसको 90 से ज़्यादा जो मान होता है किस क्वाड्रेंट में होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। 90 से ज़्यादा जितना भी मान होता है सब किस में, सेकेंड से। तो 90 से ज़्यादा फिर अपना देखेंगे तो उसमें 180 से जब ज़्यादा होगा किस में जाएगा, तो 90 से ज़्यादा भी देखें हम लोग, तो 90 से ज़्यादा रहेगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड में बताया गया था ये जो सेकेंड है इसमें साइन और कोसेक जो होता है इसका जो वैल्यू आता है पॉजिटिव होता है, यानी प्लस में होता है। साइन और कोसेक पॉजिटिव और अदरवाइज जो बचता था नेगेटिव। तो इसमें जब सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो साइन और कोसेक का जो वैल्यू आएगा ये पॉजिटिव होगा, और अदरवाइज जो बचेगा अदरवाइज होगा नेगेटिव माइनस में, ठीक है। साइन और कोसेक का जो मान है, साइन कोसेक का जो मान है वो पॉजिटिव होगा किस क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। साइन कोसेक का मान पॉजिटिव और अदरवाइज बचेगा नेगेटिव होगा। तो इसको भी बना देते हैं, इस तरह से रहेगा। अभी सब आप लोग बना सकते हैं। जो ऊपर में लिखा हुआ सीख के इतना याद रखना है कि 90 से ज़्यादा रहेगा तो किस इसमें क्या होता है चेंज होता है। 90 से ज़्यादा रहेगा तो चेंज होगा। 90 से ज़्यादा जो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, अदरवाइज नेगेटिव। ये तो यहाँ बनाया जा रहा है, लेकिन इसको याद रखना है क्वाड्रेंट से, किस क्वाड्रेंट में है। से 90 से ज़्यादा,
तो 90 से जैसे ही ज़्यादा होगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकेंड में साइन कोसेक पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव। इसको बना सकते हैं आप लोग, क्या बना सकते हैं, यहाँ पर आएगा साइन 90 प्लस में थीटा कोस 90 प्लस में थीटा टेन 90 प्लस में थीटा, ये हो गया। उसी प्रकार इधर कोसेक 90 प्लस में थीटा सेक 90 प्लस में थीटा कोट 90 प्लस थीटा। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा गया चेंज होगा, साइन है तो किस में चेंज होगा, तो साइन हो जाएगा कोस में चेंज। कोस किस में चेंज होता है, तो कोस होता है साइन में चेंज। टेन किस में होता है, तो कोट में चेंज होगा। और कोसेक किस में होता है, तो हो जाएगा सेक में। और सेक किस में चेंज होता है, ये होता है कोसेक में। पहले नंबर तो चेंज कर रहे हैं इसको, और कोट किस में होता है, टेन में। फर्स्ट काम तो देखना है, यही करना है कि यहाँ पर कितना डिग्री एंगल है, कितना से ज़्यादा है कितना से कम है। तो इसमें देखना है कि 90 है तो 90 से ज़्यादा है, तो 90 जब रहता है तो उसमें क्या होता है, चेंज होता है। 90 अगर रहा, 90 प्लस रहे या माइनस रहे उससे मतलब नहीं है, 90 है उसमें चेंज। तो सबसे पहले तो चेंज कर दिए इसको। अब इसमें बोला है कि साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव। साइन कोसेक क्या नहीं देखना है कि साइन इसमें है कोसेक इसमें, ई पॉजिटिव है, नहीं। साइन का जो वैल्यू आता है, जैसे साइन इसका जो मान आया है ई प्लस में आता है, यहाँ पर कोसेक है इसका जो मान आएगा ई प्लस में होगा। यहाँ साइन कोसेक पॉजिटिव नहीं होगा, जैसे साइन यहाँ है ई पॉजिटिव नहीं होगा। साइन और कोसेक का जो वैल्यू आएगा यहाँ पर, तो साइन का मान हो गया कितना, कोस थीटा, तो यहाँ पर ई प्लस में होगा, यानी कि इसका जो मान होता है पॉजिटिव होता है और बाकी जो बच गया सब नेगेटिव होता है। सब क्या माइनस लगा हो गया, ठीक है। देखिए इसको एक बार और, 90 से ज्यादा किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव होता है। और 90 जब रहेगा तो उसमें क्या होता है, चेंज। जैसे साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन किसमें चेंज होता है, कोस में। और यहाँ बोला जा रहा है कि साइन कोसेक पॉजिटिव होता है अदरवाइज नेगेटिव होता है। साइन कोसेक का जो मान आया पॉजिटिव आ गया और अदरवाइज जो बच गया से नेगेटिव हो गया। इसको देखिए, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए एग्जाम्पल देखिए और उसको छोटा करते हैं। इसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इससे रहेगा कोस 120 डिग्री का मान, इसका मान निकालना। तो 120 का मान हम लोग नहीं जानते हैं, तो इसको लिख सकते हैं कोस 90 प्लस में थीटा, 90 प्लस थीटा। तो थीटा करने का मतलब है कि थीटा की जगह पर कितना रहेगा, कि यहाँ पर 120 बन जाएगा, तो बोलिए कितना हो जाएगा, 30। 90 प्लस में थीटा यानी कि 90 से ज़्यादा ही मान है, तो 90 से कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है। तो यहाँ थीटा लिख के बता रहे थे, यहाँ थीटा की जगह पर कोई मान रह सकता है, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री जो भी रहेगा वहाँ पर हम लिखेंगे। तो यहाँ पर 90 से ज़्यादा हमें होता है, ये जो मान दिया हुआ है 120 ये 90 से ज़्यादा है। तो 90 से ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है ये देखना है। तो 90 से कितना ज़्यादा है, तो 30 डिग्री ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पर 90 प्लस में थीटा, तो 90 प्लस में थीटा है, किसका मान है, कोस का। देखिए यहाँ पर कोस 90 प्लस थीटा, इसका मान जो आ रहा है किसमें आ रहा है, माइनस में साइन थीटा। और इस डायग्राम को नहीं देखना है कि यहाँ से याद करेंगे सबको, बस यहाँ देखना है कि 90 है इसलिए इसमें चेंज होगा, कोस किस में चेंज होगा, साइन में। और 21 क्वाड्रेंट में है, यानी कि 90 से ज़्यादा किस क्वाड्रेंट में होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, लेकिन साइन कोसेक तो है नहीं, इसलिए इसका मान किसमें आएगा, नेगेटिव। माइनस में कितना हो जाएगा, 1/2। तो देखिए कोस 120 डिग्री का जो मान होता है कितना होता है, -1/2 होता है, ठीक है। इसको हटा करके एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं इसका। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, इसी का एग्जाम्पल दे देगा। इसे यहाँ पर दे देगा साइन 135 डिग्री दिया। अब इसको बताइए, आप लोग बना सकते हैं इसको। साइन 135 डिग्री का मान बताइए कितना होगा, तो इसको कितना में पढ़ेंगे, इसे साइन
90 से कितना ज़्यादा है। अभी इसको हम लोग बनाएंगे, अभी 180 का जब सीखेंगे तो 180 से भी माइनस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी 180 नहीं हम लोग बनाए डायग्राम इसका, इसलिए अभी 90 से ही बना रहे हैं इसको। फिर 180 सीखेंगे तो 180 से भी बनाएंगे, उसका मान फिर मिलाएंगे कि दोनों का सेम है या नहीं है। तो यहाँ पर 90 से कितना ज़्यादा है तो 45 डिग्री ज़्यादा है। अभी बोला गया कि जैसे ही 90 दिखाई देगा तो ये होता है चेंज, तो चेंज हो जाएगा किसमें, कोस में। इतना तो लिखना हम लोग का, कि चेंज होगा तो साइन किस में चेंज होगा, कोस में। और 90 से ज़्यादा है, यहाँ पर प्लस है, तो 90 से ज़्यादा किस क्वाड्रेंट में जा रहा था, सेकेंड में। सेकेंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव, तो साइन है, इसका जो मान आएगा क्या होगा, प्लस में। और कोस 45 डिग्री का जो मान होता है 1/2। इसका आंसर है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखिए, थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं। चलिए यहाँ पर लेते हैं कोट में, लेते हैं कोट 135 लेते हैं। इसको देखिए, इसको बताइए कितना मिलेगा। इसको लिख सकते हैं कोट 90 प्लस में 45, कोट 90 प्लस 45। तो यहाँ पर 90 जैसे दिखाई दे रहा है, ये चेंज होगा तो कोट किस में चेंज होता है, 10 में, और थीटा की जगह पर कितना दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है। चेंज तो हो गया 10 में, लेकिन 90 से ज़्यादा किस क्वाड्रेंट में होता है, तो 90 से ज़्यादा जो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बार बार बोल रहे हैं, साइन कोसेक पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव, तो ये साइन कोसेक नहीं है, ये अदरवाइज में जा रहा है, इसलिए किसका मान माइनस में होगा, और माइनस और 45 डिग्री का मान 1, माइनस में कितना हो जाएगा 1। तो कोट 135 डिग्री का जो मान होता है कितना होता है, -1, ठीक है। अब देखिए एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। और यहाँ पर रहेगा, जैसे मान लिया कि सेक में लेते हैं, सेक में 150 डिग्री का मान आएगा। अब बताइए इसका मान कितना होगा, सेक में 150 डिग्री है, तो इसको निकाल सकते हैं, उसी प्रकार निकालिए इसको। कितना ऐड करेंगे इसमें, यानी कि 90 में कितना ऐड करेंगे, 150 यानी कि 60 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर हो गया 90 डिग्री, 90 इसलिए चेंज होगा, तो चेंज किस में हो जाएगा, कोसेक में, और थीटा की जगह पे यहाँ 60 डिग्री दिया हुआ। और सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, उसमें साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर सेक है। साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर सेक है, इसलिए इसका मान क्या होगा, निगेटिव होगा। यहाँ नहीं देखना है कि सेक है कि कोसेक है, यहाँ पर देखना है कि किस में दिया हुआ मान होगा, तो सेक में है, तो सेक का जो मान होता है निगेटिव होता है इसमें। तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, अदरवाइज निगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी फंक्शन होता है उसमें सब पॉजिटिव होता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव, वो अदरवाइज निगेटिव होता है। तो चलिए इसका मान बताइए। साइन 60 डिग्री का जो मान होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, यहाँ कोसेक है इसलिए 2 बटा कितना हो जाएगा, √3। इसको 90 तक मान याद रखिएगा, इसको 0, 30, 45, 60, 90, फिर 15 डिग्री समान हम लोग सीखेंगे जब एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो उसमें। चलिए इसको अगर लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बनाते हैं। तो यहाँ पर देखें हम लोग, माइनस जब थीटा रहेगा एंगल में, इसके लिए हम लोग देख लीजिए, जब माइनस में दिया हुआ रहेगा एंगल, इसको तो कंप्लीट कर लिया हम लोग। अब 90 से कम रहेगा, ये भी देख लीजिए। अब 90 से जब ज़्यादा मान रहेगा, ये देख लीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए आप लोग। 90 से ज़्यादा, 90 से कम या एंगल में माइनस में रहेगा उसको। अब देखिए यहाँ पर, अब 180 में चल रहा है, अब एंगल में दिया हुआ रहेगा, एंगल हम लोग का रहेगा 180 माइनस में रहेगा थीटा। तो 180 है, इससे बताइए चेंज होगा या नो चेंज होगा, तो बता सकते हैं 180 में चेंज या नो चेंज। तो यहाँ पर 180 जो आ रहा है, ये 90 में कितना से मल्टीप्लाई करने पा रहा है, 2 से। तो 90 में जब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब 180 आ रहा है, और 90 में जब इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं क्या होता है, नो चेंज होता है। क्या हो जाएगा, नो चेंज, यानी कि साइन साइन में ही रहेगा, कोस कोस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, कोट कोट में रहेगा, सेक सेक में रहेगा, कोसेक कोसेक में रहेगा। यानी कि जो फंक्शन इधर दिया हुआ रहेगा उसका जो मान आएगा उसी फंक्शन में आएगा। कब, जब 180 एंगल में रहेगा तब, क्योंकि यहाँ पर इवन से मल्टीप्लाई किया गया, इवन से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें नो चेंज होता है। अभी देखना है कि 180 माइनस जो दिया हुआ है ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो 180 माइनस देखिए यहाँ पर
ये जो सरल रेखा था इस पर कितना डिग्री का एंगल बनना था 180 का, और 180 से जो कम बड़ा था मान किस क्वाड्रेंट में जा रहा था सेकेंड क्वाड्रेंट में। 180 से जब कम मानना था तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो 180 से कम है इसलिए सेकेंड में जाएगा, और सेकेंड में बताया गया कि साइन और कोसेक पॉजिटिव अदरवाइज निगेटिव। इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, यहाँ पर साइन और कोसेक, साइन कोसेक नहीं उसका जो मान आता है ये पॉजिटिव होता है। साइन कोसेक बचेगा, साइन कोसेक का जो मान आएगा वो पॉजिटिव और अदरवाइज जो बचेगा उसका मान जो आएगा नेगेटिव। अदरवाइज जो बच गया उसका जो मान आएगा वो नेगेटिव आएगा। साइन कोसेक पॉजिटिव है, साइन कोसेक का जो मान आएगा वो पॉजिटिव में आएगा और अदरवाइज जो बचेगा वो नेगेटिव आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर इसे यहाँ रहेगा साइन 180 माइनस में थीटा, कोस 180 माइनस में थीटा, टेन 180 माइनस में थीटा रहेगा। ठीक है, यहाँ साइन उल्टा करके कोसेक 180 माइनस में थीटा, सेक हो गया, उसके बाद कोट 180 माइनस में। चलिए इसको आप लोग बनाइए। सिर्फ इतना याद रखना है, याद भी नहीं करना है, ये इतना याद रखना है कि 90 में जब इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें नो चेंज होता है, और यहाँ देखना है किस क्वाड्रेंट में है। तो 180 से कम जो होता है 180 लाइन होता है उससे ऊपर जाएंगे, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में चल जाएगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव होता है और अदरवाइज नेगेटिव होता है। चलिए बताइए, इसमें नो चेंज है तो साइन है तो साइन रह जाएगा, ये तो जानना सभी लोग। कोस है कोस ही रहेगा, टेन है टेन ही रहेगा, कोसेक है ये भी कोसेक ही रह जाएगा, सेक है सेक रहेगा, कोट है कोट रहेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए इसमें। यहाँ पर लिख दिया गया है कि नो चेंज होता है, नो चेंज हो गया, जो यहाँ फंक्शन दिया हुआ उसी में उधर आएगा। लेकिन यहाँ पर 180 से कम है तो कम होता है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में साइन कोसेक पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव। तो साइन कोसेक का जो मान आया ये पॉजिटिव होता है, तो साइन यहाँ है, इसका जो मान आया है किस में आता है पॉजिटिव होता है, कोसेक का जो मान आता है क्या होता है पॉजिटिव होता है, और अदरवाइज जो बच रहा है इसका मान किस में आता है माइनस में आता है। ये देखिए तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे अभी मान कि 90 से ज़्यादा वाला मान निकाल रहे थे तो उसका मान आया था, उसी मान को हम लोग निकाल करते हैं 180 से निकाल कर देख लेते हैं कि 180 से उतना आता है या नहीं आता। इसे देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट, इससे रहेगा साइन 150, कोस का उसमें लिया गया था, जो भी रहेगा उसको चेक कर लीजिएगा आप लोग, आंसर उतना ही आएगा सबका। 90 से बनाइए या 180 से बनाइए, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसको बनाइए, साइन है 180, कितना माइनस करेंगे तो 30 डिग्री माइनस करेंगे। अभी बोला गया कि 180 में नो चेंज, साइन है साइन रह जाएगा, थीटा की जगह पे यहाँ पर 30 डिग्री दिया हुआ है, और यहाँ 180 से कम जो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है, इसलिए साइन कोसेक पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, तो इसका जो मान आया ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 30 डिग्री का जो मान होता है साइन 180। देखिए कोई दिक्कत है तो इसमें बोलिए। इसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको हटा करके दो एग्जाम्पल लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। इससे अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं, 10 135 देते हैं। एग्जाम्पल आप लोग का पिछला में लिया गया, कोट में लिए थे 135 डिग्री, इसको भी 180 से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर है 10 135 डिग्री, इसको 180 माइनस में 45 भी लिख सकते हैं, 180 माइनस 45, 180 में से 45 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 135। यहाँ पर 180 है इसलिए चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा तो 10 है तो 10 रह जाएगा। ठीक है, अब देखना है किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो 180 से कम है इसलिए किस में जाएगा सेकेंड में,
किस क्वाड्रेंट में जाएगा 180 से कम? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 का होता है निगेटिव होता है, माइनस, और यहाँ पर मुझे इसका मान 1 होता है। 10 का था, इसका मान कितना? 1। आंसर हो गया। इसका निकाले थे पिछला में, इसको हम देखिए 10 180 माइनस में 45, तो यहाँ पर भी नो चेंज हो जाएगा, तो कोड 45 ही रह जाएगा। ये भी जो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो कोड का मान भी क्या होता है? माइनस में, ये माइनस, इसका मान भी 1। ये हम लोग पिछला एग्जाम्पल में देख रहे थे 90 प्लस करके, तो मान उतना ही आएगा। 90 से बनाइए या 180 से बनाइए, कोई से बनाएंगे आंसर उतना ही है। चलिए इसका अब देखते हैं, जब एंगल में हम लोग का, चलिए एंगल ले लेते हैं, एंगल में रहेगा 180 से ज़्यादा। अभी हम लोग कम ना देखें, अब यहाँ पर रहेगा 180 से ज़्यादा कम है, उसके लिए देखते हैं। देखिए 180 सेम वही है कि यहाँ पर 90 में इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है, इसमें क्या हो जाएगा? नो चेंज होगा। क्या हो गया? नो चेंज। ठीक है, और यहाँ पर अब किस क्वाड्रेंट में जाना है? 90 से ज़्यादा किस क्वाड्रेंट में जाना? जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि 90 सॉरी 180 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर 90 डिग्री है। 90 से कम हुआ था तो फर्स्ट में गया था, 90 से ज़्यादा हुआ था तो सेकेंड में गया था। अब इस पर 180 का एंगल बन रहा था, इस पर तो 180 से कम होगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो 180 से कम वाला हम लोग सीख चुके। अब 180 से ज़्यादा गया, किस क्वाड्रेंट में जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। किस क्वाड्रेंट में हो गया? थर्ड में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट जो होता है ये पॉजिटिव होता है। टेन कोट का जो वैल्यू आता है वो होता है पॉजिटिव। और जो लोग इसका फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं उसको पहले देखेंगे, उसके बाद इसको देखिए, सब आसानी समझ में आ जाएगा। अगर फर्स्ट नहीं देखते हैं, इसको सिर्फ देखिएगा तो उतना समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर टेन और कोट पॉजिटिव होता है और बाकी जो होता है नेगेटिव। किस क्वाड्रेंट में? तो थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर 180 से ज़्यादा है, 180 से ज़्यादा है, इसलिए किस में जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए टेन और कोट का मान जो आएगा पॉजिटिव, अदरवाइज जो बच गया वो क्या होगा? नेगेटिव है, अदरवाइज नेगेटिव। टेन कोट पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। मात्र इतना ही याद रखना है, बाकी तो इधर तैयार करना, डायग्राम तैयार कर सकते हैं आप। चलिए इससे बताइए, यहाँ जाएगा साइन 180 प्लस में थीटा, ये करके लिख देते हैं पहले, कोस 180 प्लस में थीटा, टेन 180 प्लस में थीटा, और इधर कोसेक 180 प्लस में थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, और यहाँ हो गया कोट 180 प्लस में थीटा। ठीक है, देखिए यहाँ 180 है, इसमें तो नो चेंज होता है, और 180 से ज़्यादा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड में टेन कोट पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। टेन कोट पॉजिटिव होता है, ये दोनों का मान जो है पॉजिटिव होगा, बाकी नेगेटिव होगा। तो माइनस लगा के भी लिख सकते हैं, या नो चेंज है पहले ऐसे लिख सकते हैं कि नो चेंज होगा। ऐसे मैथ भी इसी तरह से बनाना है, जो भी मान दिया हुआ रहेगा पहले हम लोग देखेंगे कि चेंज होगा या नहीं होगा। सबसे फर्स्ट काम यही करना है कि चेंज होगा या नहीं होगा ये देख लेना है, और चेंज होगा तो होने के बाद किस क्वाड्रेंट में जा रहा है या नहीं होगा उसको तो देख लेना कि चेंज या होगा या नहीं होगा। उसके बाद किस क्वाड्रेंट में जा रहा है उससे बतलाएगा कि इसका जो मान आएगा वो प्लस में होगा या माइनस में होगा। तो यहाँ पर साइन था तो साइन रहेगा, तो फिर नो चेंज है। कोस है तो कोस ही रहेगा, और टेन है तो टेन ही रहेगा। यहाँ पर कोसेक है वो सेक ही रहेगा, और यहाँ कितना है? सेक है तो सेक ही रहेगा, और कोट है तो कोट ही रह जाएगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि टेन और कोट पॉजिटिव होगा, बाकी नेगेटिव। तो टेन और कोट का जो मान आएगा ये दोनों का होता है पॉजिटिव, और अदरवाइज जो बच गया ये क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये तो है 180 से ज़्यादा मान रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कोट पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। टेन और कोट का जो वैल्यू आता है वो क्या होता है? प्लस में, और अदरवाइज जो बचेगा किसमें होगा? माइनस में होगा। यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो था उसको हम लोग देख लिए 90 से कम के लिए, सेकेंड में 90 से ज़्यादा के लिए, फिर सेकेंड में था 180 से कम के लिए। यहाँ पर थर्ड हम लोग देख रहे हैं कि 180 से ज़्यादा है।
अगला जो मिलेगा 270 से कितना मिलेगा, कम मिलेगा। तो 90 से ज़्यादा जब मान लेगा, 90 से ज़्यादा आएगा तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में 10 पॉजिटिव अदरवाइज निगेटिव। 180 है, यहाँ पर 90 में इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है। 90 में कितना से मल्टीप्लाई किए हैं, 2 से, यानी कि 2 जो हो गया इवन नंबर हो गया। इसमें क्या होता है, नो चेंज। 90 डिग्री रहेगा, उसमें अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई जाता है तो नो चेंज, और अगर ओड से आता है तो चेंज होता है। चलिए इसको देखिए, इस पर एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट करिए। हो गया, चलिए देखिए इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम साइन 210 डिग्री है, साइन 210 डिग्री, साइन 210 डिग्री है। तो ये किसके आसपास में है, तो 180 के आसपास में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइन 200, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा साइन 180 प्लस में कितना, थीटा। तो थीटा जो हम लोग लिख देते हैं, थीटा में यानी कि यहाँ पर 180 में कितना जोड़ेंगे तो ही थीटा की जगह होगा। 180 में कितना जोड़ेंगे तो उसका मान 210 आ जाएगा। तो बताइए यहाँ पर 180 में कितना जोड़ देंगे 210 आ जाएगा, तो 30 जोड़ देंगे 210 आ गया। तो साइन 180 प्लस 30 यानी कि ये आ जाएगा कितना, 210। 180 जैसे दिखाई दिया नो चेंज, तो नो चेंज करने का मतलब साइन है तो किस में रह जाएगा, साइन में ही रहेगा। नो चेंज होगा तो साइन में ही रह जाएगा। 180 से ज्यादा जो होता है किस क्वाड्रेंट में जाता है, थर्ड में। थर्ड में साइन का मान क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, एक और देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट था, यहाँ पर आएगा 10 में 210 डिग्री का मान देखते हैं, 10 में कितना होता है। तो यहाँ पर उसी प्रकार तोड़ेंगे, 10 180 प्लस में 30। चलिए बताइए, तो यहाँ पर देखिए कुछ दिया हुआ 90 में 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ, यानी कि यहाँ पर 90 में सन संख्या से गुना किया गया है, नो चेंज होगा, 10 है 10 ही रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 180 से ज्यादा किस क्वाड्रेंट में होता है, तो 180 से ज्यादा जो होता है किसमें, थर्ड में जाता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 का जो मान आता है क्या होता है, पॉजिटिव, और बाकी जो बचेगा से नेगेटिव, प्लस में ही रहेगा। तो 10 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/√3। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। हर एक को अलग अलग करके बता रहे हैं, उसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया जा रहा है। और जो लोग इसका फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं उसको फर्स्ट को देखेंगे, उसके बाद इसको देखिए, बहुत आसानी से सब समझ में आ जाएगा। और जितना भी 90 से ज़्यादा मान रहेगा सब हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर अभी जो लिया जा रहा है सब डिग्री में मान ले रहे हैं। अभी डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए हम सीखेंगे। यहाँ पर आई जो लिखा हुआ है, देखिए 180 जो लिखा हुआ है 180 नहीं रहेगा। जब हम लोग आइस में जब मैथ पढ़ेंगे तो उसमें 180 की जगह पर 5 प्लस में दे देगा यहाँ पर थीटा, इस तरीके से है। तो यहाँ पर रेडियन में पाई जो होता है उसका वैल्यू जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इसे वहाँ पर हम लोग कन्वर्ट करेंगे कि रेडियन से डिग्री में, डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए बदल करके जो नियम हम लोग जान चुके हैं वही नियम रहेगा। नियम में कोई चेंज नहीं होगा। इसमें सिर्फ यहाँ पर हम लोग अभी ले रहे हैं 180, 90, 270, उसी को हम लोग रेडियन में बदल लेंगे। तो ये सब नियम वही रहेगा, खाली यहाँ पर मान सिर्फ रेडियन में रहेगा। चलिए इसका हो गया, एक और देखते हैं इसमें। यहाँ पर हो गया एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं, इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यहाँ पर कोस में लेते हैं, कोस 225 डिग्री का मान लेते हैं। कोस कितना है, 225 डिग्री। तो यहाँ पर 180 में कितना ऐड करेंगे, 225 ऐड करेंगे। 180 में कितना ऐड कर देंगे, तो 45 डिग्री। देखिए 180 में 5 हो गया, 4 12 2। 180 में 45 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। अब 180 है इसलिए इसमें क्या होता है, नो चेंज होता है। क्यों, क्योंकि 90 में इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया गया। तो जब 90 में इवन से मल्टीप्लाई करते हैं तो चेंज ही नहीं होता है, कोस है कोस ही रह जाएगा। थीटा का जगह पर कितना दिया हुआ है, 45। अब देखना है कि 180 से ज्यादा किस क्वाड्रेंट में, 180 से जो ज्यादा है किस क्वाड्रेंट में होगा। तो 180 से ज्यादा हम लोग देखें कि 180 से ज्यादा जो मान होता है
किस क्वाड्रेंट हो जाता है, थर्ड में। और थर्ड में जो होता है कोस और जो बचता है उसका मान क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि इसमें टेन और कोट पॉजिटिव होता है। टेन कोट का मान जो होता है पॉजिटिव, अदरवाइज बचता है नेगेटिव। तो टेन कोट का मान पॉजिटिव होता है, बाकी का मान माइनस होता है। यहाँ पर टेन कोट है नहीं, इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा, माइनस। माइनस और इसका 45 डिग्री का मान जो होता है 1/√2। ठीक है, तो इस तरह से बना सकते हैं। बहुत सारा एग्जाम्पल चलेगा, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं इसका डायग्राम एक एक करके बना रहे हैं। यहाँ पर सब निकालने के बाद इसका एक क्लास में एग्जाम्पल चलेगा। जो अगला लेक्चर आएगा उसमें आपको मिल जाएगा कि एक्स अक्ष पर कितना डिग्री मान होगा, वाई पर होता है तो इस पर जो मान होता है उस पर साइन कोस का मान कितना होगा, वाई पर कितना होगा, निगेटिव साइड जाएंगे तो इसका मान कितना होगा, इसका वाई अक्ष को निगेटिव साइड जाएंगे तो उसका मान कितना होगा, सब आपको मिलेगा देखने। तो इसको हटाते हैं। यहाँ पर माइनस एंगल में रहेगा, उसके लिए सीख लिए 90 प्लस रहेगा या माइनस रहेगा, इसको लिए सीख लिए 180 से ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा, उसके लिए सीख लिए। अब बच गया उसके बाद था हम लोग का 270 प्लस माइनस, यानी कि ज़्यादा और कम कर लिया। तो अब यहाँ पर हम लोग सीखेंगे 270 माइनस, 270 माइनस। जब एंगल में यहाँ पर लिख सकते हैं, एंगल में कितना रहेगा 270 माइनस, तो 270 है। तो बताएगा यहाँ पर कि कितना से मल्टीप्लाई किएगा 90 में, तो 3 से मल्टीप्लाई किएगा। 270 है यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना से मल्टीप्लाई किएगा 90 में 3 से मल्टीप्लाई किएगा। तो यहाँ पर ये जो 3 है ये ओड नंबर है, तो जब 90 में विषम संख्या से गुना करते हैं तो क्या होता है, चेंज। यहाँ पर तो चेंज हो जाएगा, ठीक है, चेंज तो हो गया, लेकिन किस क्वाड्रेंट में जा रहा है देखिए। यहाँ पर बनता था 270 का मान, ठीक है, और 270 से करा कम है, माइनस के लिए लिया गया है। यहाँ पर माइनस था, माइनस वाला हम लिख रहे हैं, तो माइनस है तो 270 से कम जो मान होता है किस क्वाड्रेंट में जाता है, तो ये जाता है थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड में 10 और 4 का जो मान आता है क्या होता है, पॉजिटिव, तो बाकी जो बच गया से नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर 10 कोट का जो मान है वो पॉजिटिव होगा, अदरवाइज नेगेटिव होगा। तो इसका डायग्राम तैयार करते हैं। इसमें भी हम लोग देखें कि जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कोट दोनों का मान का होता है पॉजिटिव होता है, तो अदरवाइज का आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए इसको बनाते हैं। यहाँ साइन 270 माइनस में थीटा, कोस 270 माइनस में थीटा, टेन 270 माइनस में थीटा, कोसेक 270 माइनस में थीटा, सेक 270 माइनस में थीटा, बच गया कोट 270 माइनस में थीटा। चलिए यहाँ पर देखिए, ये जो दिया हुआ है इसमें बोला गया कि इसमें क्या होता है, चेंज होता है। तो चेंज होगा तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। कोस किस में चेंज होगा, साइन में। टेन किस में चेंज हो जाएगा, कोट में होगा। कोसेक किस में होता है, सेक में हो जाएगा। सेक किस में होगा, कोसेक में। और कोट किस में होता है, टेन में होता है। ये तो हम लोग चेंज कर लिए इसको। अब करा इसमें कि टेन कोट का मान पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव होता है। टेन कोट का मान पॉजिटिव होता है, टेन है इसका जो मान है पॉजिटिव होगा, कोट है इसका जो मान है वह पॉजिटिव होगा, और जितना बच रहा है इसका होगा नेगेटिव होगा, यानी कि ठीक है। चलिए इसको लिखिए, इसको प्लस वाला बनाने के बाद एग्जाम्पल लेंगे, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। कोई दिक्कत, इसी में हम सुधारते हैं। एक बार बनाना पड़ रहा है तो यहाँ पर प्लस कर लेते हैं सिर्फ इसको लिख लीजिए आप लोग, कर लिए। ठीक है, यहाँ पर 90 और 270 प्लस में अब रहेगा, उसके लिए बना रहे हैं यह अगला डायग्राम। ठीक है, इसमें ये नहीं सोचेगा आप लोग कि गलत हो गया उसके लिए सुधार है, नहीं, यहाँ 90 लिखा हुआ है, उसको चाहे छोड़ हटाइए, इसे फिर से बनाते हैं।
यहाँ पर एंगल रहेगा 270 प्लस में अब थीटा रहेगा, तो 270 है तो ये भी 90 में 3 से गुना किया गया विषम से, इसलिए क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ई जो हो गया किस क्वाड्रेंट में जा रहा है बताइए। टू 70 से ज्यादा का मान होता है, देखिए 270 यहाँ बन रहा था, इससे ज्यादा जो मान होता है किस में जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में कोस और सेक पॉजिटिव होता है, कोस से क्या होता है, पॉजिटिव, तो अदरवाइज जो बनता है नेगेटिव होता है। सब लोग सीख चुके हैं, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं इसमें। देखिए इसमें चेंज और इसमें कोस और सेक पॉजिटिव, कोस से का जो मान है वो होता है पॉजिटिव होता है, और अदरवाइज जो बचता है अदरवाइज नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर साइन 270 प्लस में थीटा कोस 270 प्लस में थीटा टेन 270 प्लस में थीटा। दिक्कत, इसमें दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कोसेक है 270 प्लस में थीटा, सेक 270 प्लस में थीटा, और कोट है 270 प्लस में थीटा। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि चेंज होगा, चेंज होगा किसमें, साइन है कोस में चेंज हो जाएगा, कोस है साइन में चेंज होगा, टेन है कोट में चेंज होगा, कोसेक है सेक में चेंज होगा। देखिएगा सेक है कोसेक में चेंज होगा, कोट है टेन में चेंज हो जाएगा। गुड, ठीक है। अब यहाँ कर रहा है कोस और सेक का होता है, इसमें पॉजिटिव होता है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ में कोस और सेक का मान जो होता है पॉजिटिव होता है, कोस और सेक का जो मान आएगा क्या होगा, पॉजिटिव, और अदरवाइज जो बचेगा नेगेटिव होता है। कोस और सेक पॉजिटिव तो अदरवाइज नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर अदरवाइज नेगेटिव है, इसका क्या कर देना है, माइनस लगा देना। ठीक है, अब देखिए इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। अब इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल दोनों का देखते हैं कि 270 से कम रहेगा तो उसका मान कैसे निकालते हैं, 270 से ज़्यादा रहता है तो उसका मान कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए देख रहे हैं, तो इसको स्क्रीनशॉट किया जाए। अब इसका एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट अब रहेगा cos 300 डिग्री रहेगा। ठीक है, तो इसको बताइए कितना में तोड़ेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 270 प्लस में 30, 270 में 30 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 300, तो 270 से ज्यादा यहाँ पर हो रहा है तो ये चल जाएगा किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में कोस का जो मान आता है आता है पॉजिटिव, और यहाँ पर 90 में 3 से गुना किया गया इसलिए क्या हो जाएगा, चेंज होगा, तो चेंज किस में होता है, साइन में होता है। यहाँ कोस है, कोस किस में चेंज होता है, साइन में, तो साइन 30 डिग्री का जो मान आता है कितना होता है 1/, इस तरीके से बना सकते हैं, बहुत ही आसान हो गया यहाँ पर। और देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे टेन रहेगा, टेन 225 डिग्री हो गया बताए, तो टेन 225 है तो इसको लिख सकते हैं टेन 270 माइनस में, ताकि कितना माइनस करेंगे 45, देखिए यहाँ पर 225 और 270 में से 45 डिग्री को माइनस करना है, इधर 5 बच जाएगा, 6 में से 4 घटेगा 2, 0 था यहाँ पर, इधर बच गया 225। तो यहाँ पर इस तरह से अपना देखना है किसको से ज़्यादा हो रहा है किसको से कम हो रहा है, और कितना ज़्यादा हो रहा है कितना कम हो रहा है, ज़्यादा होगा तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, कम होगा तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा। यहाँ पर देखना है कि कितना मान दिया हुआ है, इसमें चेंज होगा या नहीं होगा, तो सबसे पहला काम तो यही देखना है कि 270 है
यानी कि 90 में 3 से गुना किया गया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, चेंज होगा। चेंज होगा तो किस में चल जाएगा, फोर्थ में। जितना थीटा का जगह पर रहेगा उसको लिख लेना है। उसके बाद देखना है किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो 270 से कम है, तो 270 से जब कम होता है, इससे कम किस क्वाड्रेंट में जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड में tan और कोट पॉजिटिव होता है, अदरवाइज नेगेटिव। तो यहाँ तो tan है, तो tan का मान क्या होता है, इसमें पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर tan और 45 का मान कितना होता है, ठीक है। तो कोट है, कोट 45 का मान कितना होता है, 1। कोट 45 डिग्री यहाँ पर है, कोट 45 का मान कितना होता है, 1 था। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं, खुद से मान लेके भी बना सकते हैं, जो भी बुक में दिया हुआ उसको बना सकते हैं। लेकिन अभी बुक में इसे डायरेक्ट 300 नहीं मिलेगा, यहाँ पर इसको रेडियन में दे रखा है ऐसा मान, रेडियन में सीखेंगे। लेकिन हम लोग देख रहे हैं इसका नियम सीख रहे हैं कि अगर 270 से ज़्यादा रहेगा, 270 से कम रहेगा, 180 से ज़्यादा रहेगा, यानी कि 90 डिग्री से जितना मान ज़्यादा रहता है उसको निकालने का नियम सीख रहे हैं। उसके बाद जब हम लोग सीखेंगे तो वहाँ पर यहाँ पर रेडियन में मान दे रहेगा, तो उसको कैसे बदलेंगे, कैसे तोड़ेंगे, सब वहाँ पर एक एक करके सीख लेंगे, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं, एक और बचा हुआ है। अब एंगल में रहेगा 360 गुने n माइनस में थीटा। तो इसको बताया गया था, देखिए यहाँ से यहाँ तक हम लोग जब आए थे तो इस पर एंगल 360 बन जाता है, ठीक है। और एक बार और आएंगे तो 360 और बनेगा, तो इसको या तो 360 और ऐड करेंगे या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एक बार और यहाँ से यहाँ तक वापस आएंगे तो यहाँ पर कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो उसके लिए n लिखा गया है, कितना हो चक्कर चल के हम लोग वापस जब आएंगे, उससे ज़्यादा होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर इससे कम रह गया तो किस में जाएगा, फोर्थ में जाएगा। तो फोर्थ में जो होता है कोस और सेक पॉजिटिव, और अगर इसमें चल जाएगा फर्स्ट में तो उसमें और पॉजिटिव होता है। तो इसमें बताइए क्या होगा, तो यहाँ पर 360 माइनस है, ये तो फोर्थ में जाएगा, ठीक है। इसमें फोर्थ में जब जाएगा तो इसमें कौन कौन पॉजिटिव होता है, कोस और सेक का मान पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर 360 है, देखना है कि चेंज होगा या नहीं होगा। तो इसमें बताया गया था कि 90 में तो इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है, इवन से मल्टीप्लाई करेंगे उसमें कितना से भी मल्टीप्लाई करेंगे इवन ही रहेगा, इसलिए इसमें क्या होता है, नो चेंज होता है, नो चेंज। नो चेंज हो गया। और इसमें कौन कौन पॉजिटिव होता है, तो कोस और सेक का जो वैल्यू आता है ये पॉजिटिव होता है, कोस सेक का मान पॉजिटिव, और अदरवाइज बचेगा नेगेटिव, अदरवाइज इसमें क्या होता है, नेगेटिव होगा। यहाँ पर नेगेटिव लिख लीजिए, ये नेगेटिव है, ठीक है। ये अब देखिए यहाँ पर साइन 360 गुने n माइनस में थीटा, कोस 360 गुने n माइनस में थीटा, tan 360 गुने n माइनस में थीटा, कोसेक 360 गुने n माइनस थीटा, यहाँ आ जाएगा सेक 360 गुने n माइनस में थीटा, कोट 360 गुने n माइनस में थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा होगा नो चेंज, नो चेंज है तो साइन है तो साइन रह जाएगा, कोस है कोस ही रह जाएगा, टेन है टेन ही रह जाएगा, यहाँ पर कोसेक है कोसेक ही रहेगा, सेक है सेक ही रहेगा, कोट है कोट रहेगा, ठीक है। इतना तो हम लोग जान चुके हैं कि नो चेंज है, तो नो चेंज जो फंक्शन है वही रह जाएगा, कोसेक का कोसेक, सेक सेक रहेगा, कोट कोट है, टेन टेन रह जाएगा, कोस कोस रहेगा, साइन साइन रहेगा। लेकिन यहाँ दिया हुआ किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, माइनस होता है, माइनस किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ में। तो फोर्थ में जो होता है कोस सेक पॉजिटिव, तो कोस और सेक का जो मान आएगा, कोस और सेक का मान आएगा पॉजिटिव होगा, और अदरवाइज जो बचेगा इस सबका होगा नेगेटिव। चलिए इसको एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक पहले फर्स्ट वाला लिख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल 2 4 5 जो भी है चलेगा। पहले इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए। किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग 8083391531 ये जो है व्हाट्सएप नंबर है आपका, व्हाट्सएप नंबर, इस पर वो भेज सकते हैं, या किसी प्रकार से कहीं गलत लिखा गया हो
या अगर इसमें समझने में किसी तरह से कोई दिक्कत हो तो आप लोग इस पर कमेंट कर सकते हैं। एक और बचा हुआ है, जब एंगल में 360 इंटू ए प्लस में थीटा रहेगा तब। चलिए इसमें बताइए, ये भी 360 ही है, इसमें भी तो क्या हो जाएगा, नो चेंज जाएगा। अब कहें कि किस क्वाड्रेंट में मिल जा रहा है, किस क्वाड्रेंट में जा रहा है ये बताना है। तो 360 हो गया, यानी कि यहाँ पर 360 उससे ज़्यादा जब जाएंगे तो किस में चला जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है। तो यहाँ पर लिख दीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए इसमें जितना भी फंक्शन होता है और फंक्शन का मान जो होता है क्या होता है, पॉजिटिव हो गया। इसमें अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें जितना भी फंक्शन होता है सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब देखिए यहाँ पर रहेगा साइन 360 गुणे प्लस में थीटा, कोस 360 गुणे प्लस में थीटा रहेगा टेन 360 गुणे प्लस में थीटा हो गया। कोस सॉरी यहाँ पर कोस लिखा चुका है, यहाँ कोसेक कोसेक 360 प्लस में थीटा, सेक 360 प्लस में थीटा, यहाँ आ जाएगा 4। ये नहीं लिख रहे हैं, एन लिखा हुआ है, यहाँ पर एन कर लीजिए, यहाँ पर एन कर लेना है 360 इंटू में उठाते हैं इसको, एन प्लस में थीटा। सब एक ही चीज लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में जो भी मान लिखा हुआ है सब एक ही है, लेकिन यहाँ पर फंक्शन से चेंज है, इसलिए यहाँ पर 360 है एन प्लस में थीटा। देखिए इसमें क्या बोला गया कि एंगल में अगर 360 प्लस में थीटा रहेगा, यानी कि 360 से ज़्यादा मान आता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है। 360 से मान जब भी ज़्यादा होगा तो किसमें जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, इसलिए उसमें जितना भी फंक्शन होता है सब का होता है, पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शन का होता है पॉजिटिव, और यहाँ पर 360 है, इसके वजह से क्या हो रहा है, नो चल रहा है। 360 में यहाँ पर ये आने के लिए 360 में आने के लिए 90 में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 जो से इवन नंबर है। तो यहाँ पर 360 गुणे ए प्लस थीटा, इसलिए इसमें क्या हो गया, नो चेंज, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है इसलिए और फंक्शन का होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखिए यहाँ पर नो चेंज लिखा हुआ है, तो नो चेंज करने का मतलब साइन है तो ये साइन ही रह जाएगा, साइन है तो साइन रह जाएगा, कोस है ये भी कोस रह जाएगा, टेन है इसलिए क्या होगा, टेन ही रहेगा, कोट है कोट, कोसेक है कोसेक है कोसेक ही रह जाएगा, सेक है सेक रहेगा, कोट है कोट। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि क्या होता है, नो चेंज होता है। नो चेंज करने का मतलब साइन है साइन रहेगा, कोस है कोस रहेगा, टेन है टेन रहेगा, कोट है कोट रहेगा, कोसेक है कोसेक ही रहेगा। यहाँ पर तो चेंज नहीं होगा। और इसमें लिखा हुआ है कि जितना भी फंक्शन होता है उसका मान क्या होता है, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ये जो मान होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शन का मान जो आता है पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी फंक्शन होता है सब पॉजिटिव होता है। अब इस पर एक दो एग्जाम्पल देखते हैं और इसको अच्छा से आप लोग लिखिए, एक एक करके जिस तरह से बताया गया है उस तरह से आप लोग भी इसको अच्छा से डायग्राम तैयार कीजिए, खुद से बनाइए उसको यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर खुद से बनाइएगा तो उसमें ज़्यादा तरह करेगा। इसको स्क्रीनशॉट कीजिए आप लोग। एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, साइन में लेते हैं 300 में, कितना है 300। अब यहाँ पर लिखा हुआ नहीं रहेगा कि 90 से ज़्यादा है कि 270 से कम है या 360 से ज़्यादा है, 180 से ज़्यादा है या कम है, लिखा हुआ नहीं रहेगा।
अब खुद से देखना होगा कि यहाँ जो मान दिया हुआ है 300 डिग्री ये किसके आसपास है। अब जितना भी मान था सब हम लोग सीख चुके हैं। अब यहाँ खुद से देख रहा होगा किसके आसपास है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ मान है कि 270 के आसपास भी है। 270 में 30 जोड़ेंगे, 270 में अगर 30 को हम लोग ऐड करेंगे तो उसका मान भी 300 आ जाएगा। या यहाँ पर 360 में से 30 को माइनस 360 में से 60 माइनस करते हैं तो उसका मान भी कितना आ जाएगा 300 आएगा। तो 360 माइनस करके बना सकते हैं या 270 प्लस 30 करके बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 360 हो गया, इसमें फंक्शन जो होता है नो चेंज होता है, यानी कि साइन है तो क्या हो जाएगा साइन रहेगा। तो यहाँ पर कितना हो गया 60 डिग्री। अब बोल रहा है कि 360 तो है लेकिन यहाँ माइनस में दिया होगा। तो 360 से जो होता है 360 यहाँ बनता है उससे माइनस जाता है, किस क्वाड्रेंट हो जाता है फोर्थ में। तो फोर्थ में साइन का मान क्या होता है ये निगेटिव होता है क्योंकि इसमें कोस और सेक का मान पॉजिटिव होता है और अदरवाइज बढ़ता है नेगेटिव। तो कोस सेक नहीं है साइन है इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा माइनस। और साइन 60 डिग्री का जो मान होता है कितना होता है √3/2। तो इस तरीके से मान आप लोग निकाल सकते हैं कि साइन 300 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का इसको हटाते हैं। इसका एग्जाम्पल नंबर 2 कर देते हैं। देखिए यहाँ पर लिया गया साइन नहीं लेते हैं 750 डिग्री ले लिया। अब इसका मान देखिए, अब ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी मान दिया हुआ रहेगा सबको हम निकाल सकते हैं देखिए करके। तो अब देखिए किसका आसपास है तो 360 के भी आसपास नहीं है, बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन अब ये देखना है कि 360 से 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है, 5 गुना है, मैं 360 का मल्टीपल में है या नहीं है। अगर पूरा पूरा रहेगा तो उसमें जीरो जोड़ करके जीरो घटा के बना सकते हैं। या यहाँ पर 360 में देखना है कितना से गुना करेंगे कि इसके आसपास में है। 360 में कितना से गुना करेंगे कि उसके आसपास में है। तो 360 में अगर 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है कितना 720 डिग्री। कितना गया 720। अभी भी हम लोग का चाहिए इसमें कितना 30 डिग्री और चाहिए, तब जाकर के कितना बन जाएगा 750। यानी कि 360 में 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो भी यहाँ पर 750 नहीं बन पा रहा है। तो कम रह गया, तो कम कितना रह गया 30 डिग्री। तो 30 अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 750। तो यहाँ पर हम लोग इसको तोड़ सकते हैं कितना में, इस साइन है इसको लिख सकते हैं 360 गुने 2 और प्लस में कितना 30। देखिए 30 आ गया। या अगर ऐसे नहीं बनाना चाहते तो इसको डिवाइड करके बना सकते हैं कि 360 से इसमें भाग देंगे कितना शेष बच जा रहा है, जितना शेष बचेगा वही क्या करना है यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर n जो हम लोग लिख रहे थे n के जगह पर कितना हो गया 2। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ देखना है कितना दिया हुआ 360 है तो 360 में क्या होता है नो चेंज होता है, साइन है तो फंक्शन का हो जाएगा साइन रहेगा। अब 21 क्वाड्रेंट में जाएगा तो 2 चक्कर चलने के बाद उससे ज्यादा होगा। इसी में बताया गया कि एक चक्कर चलेंगे 360, दूसरा चलेंगे 720 और 720 से ज्यादा हुआ इसलिए किसमें आ जाएगा फर्स्ट में। और जितना भी फंक्शन होता है सब पॉजिटिव पे भी प्लस में ही आएगा। और यहाँ थीटा की जगह कितना दिया हुआ है 30 और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से मान हम लोग निकाल सकते हैं। इसको देखते हैं, यहाँ तक अगर किसी प्रकार से कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं। और जो भी इसमें समझने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है मैं बता दें। इसमें अगर इसमें ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आया है, कोई इसमें बनाया गया है डायग्राम 180 के लिए, 90 प्लस के लिए, 90 माइनस के लिए, अगर किसी में अगर किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत है तो आप लोग सर भेजिए कि इसमें प्रॉब्लम है 8083391531। इसको बनाने का प्रयास करेंगे, है ना। ये व्हाट्सएप नंबर आपका है और उसमें जो भी लगता है कि इसमें दिक्कत हुआ है, इस समझ में नहीं आया है, 90 के लिए 180 के लिए बताया गया, 360 के लिए बताया गया है। और इसमें दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, अगर होता भी है तो इस पर आप लोग भेज सकते हैं। ठीक है, उसको यहाँ से सोल्यूशन दिया जाएगा। इस पर एग्जाम्पल देते हैं आप लोग का 2-4 सवाल होमवर्क में रहेगा, आप लोग बना लीजिएगा इसको। इससे रहेगा सेक 225 डिग्री है। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं 10 में है माइनस में 135 डिग्री दिया हुआ है। तीसरा एग्जाम्पल है कोट रहेगा 300 डिग्री रहेगा। चौथा है साइन है 300 ही रहेगा लेकिन माइनस में 300 डिग्री रहेगा। पांचवा है कोसेक में लेते हैं माइनस में 150 डिग्री है।
छठा है कोसेक में 300 डिग्री, चाहे 315 डिग्री कर लीजिए आप लोग इस तरीके। एक यहाँ पर माइनस वाला आ गया है, माइनस वाला बना देते हैं। पहले अच्छा एग्जाम्पल लीजिए, 100 देते हैं, 7 को एग्जाम्पल आप लोग बनाइएगा। कोट में दे देते हैं, कोट में बताइएगा माइनस में, चलिए इसको माइनस में 60 डिग्री का ही मानते हैं, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। इसका एग्जाम्पल एक माइनस वाला बताते हैं। माइनस इसे तो बन जाएगा आसानी से, लेकिन अब यहाँ पर आएगा कि 90 डिग्री से ज़्यादा रहेगा तो माइनस में रहेगा, तो उसको कैसे बनाएंगे, तो उसके फिर इसको हटाइए। एग्जाम्पल इसका एक देते हैं, माइनस का एक देते हैं एग्जाम्पल, जिससे मान लिया कि यहाँ 10 था, 10 लेते हैं। 10 में मान लिया कि 120 डिग्री दिया, कितना दिया हुआ है 120 डिग्री। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर माइनस जैसे दिखाई दिया है, इसको भूल जाना है कि कितना दिया है, इसको नहीं देखना है कि 120 है, 200 है, 400 है, उससे कोई मतलब नहीं है। अभी भूल जाना है कि यहाँ पर कितना दिया हुआ है, इसको सिर्फ मान के चलना है कि थीटा दिया हुआ है। तो थीटा दिया हुआ है, तो अभी हम लोग देखिए कि 10 रहता है और माइनस में थीटा रहता है, तो इसका जो मान होता है कितना था, माइनस में 10 थीटा, ठीक है। 10 माइनस थीटा का मान कितना, हम लोग देखिए माइनस में 10 थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, उसमें कोस और सेक पॉजिटिव होता है, अदरवाइज नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर 10 का जो मान होगा वो क्या होगा, माइनस में आएगा। यहाँ पर नहीं देखना कि 200 120 है कि 225 है, जो भी रहेगा उससे मतलब नहीं है। अभी जैसे ही माइनस दिखाएगा सबसे पहले माइनस पे चलना है, इसको थीटा लेके चलेंगे। तो थीटा का कितना 120 है, इसका जो मान आएगा माइनस में 100 कितना आ जाएगा 20 है, ठीक है। सबसे पहले करना था है कि जब भी माइनस दिखाएगा माइनस वाला पे लेके चल जाना है, इसमें कितना डिग्री मान गया उससे नहीं मतलब है। अब जब माइनस वाला पर तोड़ने के बाद जो बचा है, अब इसको तोड़ेंगे। तो इसका सवाल तो हम लोग बना चुके हैं पीछे, इसे अब यहाँ देखना है किसके आसपास में है, तो ये 90 से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर 90 में कितना ऐड कर देंगे, 30, 120 आ जाएगा। 90 में अगर 30 ऐड करते हैं तो इसका मान कितना आएगा 120। अब देखिए यहाँ पर माइनस पहले से दिया हुआ है, ये 90 है, तो 90 जैसे जाता है उसमें तो चेंज हो जाएगा, तो चेंज किस में हो जाएगा, कोट में। 90 है इसलिए 10 जो है किसमें चेंज होगा, कोट में। थीटा के स्थान पर हम लोग कितना दिया हुआ है 30। देखिए अब देखना है कि 90 से ज्यादा किस क्वाड्रेंट में जाता है, तो 90 से जो ज्यादा होता है किस क्वाड्रेंट में जाता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होता है कोस नहीं, साइन और कोसेक का जो वैल्यू आता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। साइन कोसेक का पॉजिटिव होता है, वो अदरवाइज नेगेटिव। तो साइन कोसेक तो है नहीं, इसका मान माइनस में आएगा। एक माइनस पहले से दिया हुआ है, माइनस चाहिए वाली देते हैं यहाँ पर, ये आएगा इसमें माइनस में। तो देखिए माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और कोट जो होता है 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 30 का जो मान होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3। ये कोट में तो इसको पलट ही से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा √3, तो ये हो गया प्लस में। तो इस तरीके से माइनस का भी आप लोग निकाल सकते हैं, कहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। माइनस जब भी रहेगा, एक बार और सुनिए इसको, माइनस में जब भी मान रहेगा तो उसको इन्हीं नहीं लिखना है कि एंगल में कितना दिया हुआ है, बस उसको मान लेना है कुछ देर के लिए कि थीटा दिया हुआ है। और tan माइनस के लिए हम लोग सीखे, यहाँ पर सीख लिए, जो कि जानते हैं कि tan माइनस थीटा का जो मान होता है माइनस tan थीटा होता है। थीटा की जगह पे 120 है। अब इसको तोड़ेंगे, माइनस को हटाने के बाद जो बचेगा अब देखना है कितना से ज़्यादा है कितना से कम है, उसके बाद अपना निकालेंगे। और बाकी तो हम लोग सब सीख चुके हैं नियम, तो इसको इतना ही रहने देते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और यहाँ पर माइनस के लिए होमवर्क दिया गया है आप लोग, माइनस वाला इसलिए ज़्यादातर दिया गया है, माइनस वाला आप लोग बनाइए। और जो सवाल अगर नहीं बनता है, लगता है कि नहीं बन पाएगा, नहीं समझ में आया, तो नंबर दे दिया गया है 0339153 वाला, इस पर आप लोग भेज सकते हैं, ठीक है। तो आज अपना ही रहने देते हैं, आगे इसको और जो लोग इसका फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं उन लोग से रिक्वेस्ट है कि उन लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका फर्स्ट वाला जो लेक्चर है उसको देखेंगे। उसमें इससे बताया गया है, लेक्चर फर्स्ट में उसमें बताया गया है कि इसका किस क्वाड्रेंट में कौन प्लस होता है कौन माइनस होता है, कितना डिग्री का मान होता है किस क्वाड्रेंट में, किसमें कितना होता है किसमें कितना होता है, कौन चेंज होता है कौन नहीं चेंज होता है। तो फर्स्ट पहले देखना है, उसके बाद ये जो लेक्चर 2 है इसको आप लोग देखिए ना, उसके बाद